सीटी एक 10 साला बच्चा था जो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने चचा के घर में रहता था। इसका दिल बहुत हसास था, मगर चचा के घर में किसी को उसके जज्बात की परवाह ना थी। चचा और चची खुद गर्ज थे और सीटी को हमेशा बूझ समझते थे। वो अक्सर उसे डांटते, खाना कम देते और इस पर घर के काम डाल देते। इसकी जिंदगी में कोई दोस्त ना था। स्कूल में भी बच्चे उसे तन्हा देखकर मजाक उड़ाते। वो अक्सर घर से बाहर एक पुराने पार्क में जाकर बैठा रहता, दरख्तों से बातें करता, और आसमान की तरफ देखकर अपने माँ बाप को याद करता। एक दिन पार्क में बैठे हुए सीटी ने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस की। जब वो करीब गया तो देखा कि एक कमजोर सा काला कुत्ता, जिसकी आंखों में खौफ और भूख झलक रही थी, वहीं पड़ा है। उसके जिस्म पर जख्म थे, और वो शायद कई दिन से भूखा था। सीटी फौरन दौड़ा और पार्क के करीब एक बेकरी से अपने जुमा-शुदा पैसों से बिस्किट खरीद कर लाया। इसने कुत्ते को खिलाया। कुत्ता पहले हिचकिचाया, मगर फिर खाने लगा। सीटी ने आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होकर उसे प्यार दिया। वो कुत्ता, जिसका बाद में नाम सीटी ने, राकी, रखा, इस दिन से उसका दोस्त बन गया। रोजाना स्कूल से वापसी पर सीटी पार्क जाता और राकी को खाना खिलाता, इसके जख्मों की मरहम पिटी करता। राकी भी अब सीटी को देखकर खुशी से दम हिलाता, और उसके साथ खेलता। वो सीटी का सब कुछ बन गया। दोनों की दोस्ती अब ऐसी हो गई थी कि एक दूसरे के बगैर वक्त गुजारना मुमकिन ना था। एक दिन चचा ने सीटी को पार्क जाते देख लिया और पीछे पीछे गया। जब उसने राकी को देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो चलाता हवा आया और राकी को मारने लगा। सीटी ने आगे बढ़कर राकी को बचाया, मगर इसके बदले चचा ने सीटी को भी मारा और कहा, कुत्ते पालने का शौक है, निकलू मेरे घर से। सीटी को उसी रात घर से निकाल दिया गया। वो राकी के साथ पार्क के एक कोने में छप कर बैठ गया। सर्द रात, भूख, डर, मगर राकी इसके साथ था। कुत्ता रात भर सीटी के पास बैठा रहा, इसे गर्म रखने की कोशिश करता रहा। कई दिनों तक सीटी और राकी सड़कों पर रहे। कुछ अच्छे लोग कभी कभार खाने को दे देते, मगर ज्यादातर दिन भूखे गुजरते। सीटी के लिए राकी ही इसकी दुनिया था। दोनों ने मिलकर सख्त वक्त झीला, एक दूसरे का सहारा बने। एक दिन, जब दोनों सड़क पार कर रहे थे, एक तेज रफ्तार कार ने आकर जोर से ब्रेक लगाई। ड्राइवर सीटी को बचाने की कोशिश में कार मोड़ बैठा, मगर राकी इसके सामने आ गया। कार राकी से टकरा गई। अलामत तज्जुब अलामत वावेन। इसने राकी को बाजुओं में उठाया, इसकी आंखों में आंसू थे, और राकी की सांसें धीमी पड़ रही थीं। एक राहगीर ने मदद की, और दोनों को करीबी क्लिनिक ले जाया गया। कई दिन राकी बेहोश रहा। सीटी ने हर वक्त इसका हाथ पकड़कर दुआ की, ससकता रहा, और कहा, तुम ठीक हो जाओ, राकी। मैं अकेला नहीं रह सकता। खुदा ने सीटी की दुआ सुन ली। राकी बच गया, मगर चलने फिरने में उसे वक्त लगा। उसी दौरान, क्लिनिक के मालिक, जिन्हें सीटी की वफादारी और मोहब्बत ने मुतासिर किया, ने इसे अपनाने का फैसला किया। इन्होंने सीटी को गोद ले लिया, स्कूल में दाखिल करवाया, और राकी के इलाज का मुकम्मल खर्च उठाया। वो दोनों अब एक गरम, महफूज घर में रहते थे। सीटी ने पढ़ाई में दिल लगाया और बाद में जानवरों का डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने लगा, ताकि वो उन जैसे बेज़बान दोस्तों की मदद कर सके। सीटी और राकी की कहानी एक आम बच्चे और कुत्ते की कहानी नहीं थी। ये कहानी है वफादारी की, कुर्बानी की, और इस मोहब्बत की जो ज़बान के बगैर भी दिल से दिल तक पहुंचती है।